प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित अभिज्ञान शाकुंतलम के पाठ में आपका स्वागत है। हम अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने पढ़ा है कि राजा दुष्यंत शकुंतला से मिलने के उपरांत उसके ही चिंतन में बैठा हुआ है और उसकी अब शिकार के प्रति कोई रुचि नहीं रह गई है। अब वो हिरणों में शकुंतला के रूप का दर्शन कर रहा है और शिकार के प्रति अपनी अनिच्छा व्यक्त करता है। उधर विदूषक आता है जो शिकार में भागने दौड़ने के कारण अत्यंत थक गया है और वह राजा से शिकार पर न चलने के लिए कहता है। तभी राजा अपने मन में बुदबुदा रहा है, धीरे धीरे कह रहा है कि शकुंतला के साथ रहने के कारण और मानो शकुंतला को ही प्रेम भरी दृष्टि से देखने का जिन्होंने उपदेश दिया है, ऐसे हिरणों पर अब बाण चलाने का मन नहीं करता। तो विदूषक कहता है कि महाराज, मैं क्या जंगल में ही रो रहा था, अरण्यमयारुदितम आसीत। ये सूक्ति है जिसके लिए कहा जाता है भैंस के आगे बीन बजाना, अरण्यमयारुदितम आसीत। मैं क्या ऐसे ही रो रहा था अब तक? राजा कहता है, अरे नहीं मित्र, आपकी बात का तो हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि अच्छा यहाँ कौन है, सेनापति को बुलाइए। सेनापति को बुलाते हैं और सेनापति राजा के सामने आकर के जो शिकार के गुण हैं, उन शिकार के गुणों का वर्णन करता है। अनवरत धनुज्यां स्फालना क्रूरपूर्वं रविकिरण सहिष्णु स्वेदले शैरभिन्नम् अपचितमपि गात्रं व्यायेत्वादलक्ष्यं गिरिचर इव नागः प्राणसारं बिभर्ति। एक बार दोबारा पढ़िए श्लोक। अनवरत धनुर्जा स्फालन क्रूरपूर्वं रविकिरण सहिष्णु स्वेदले शैरभिन्नम् अपचितमपि गात्रं व्यायत्वादलक्ष्यं गिरिचर इव नागः प्राणसारं बिभर्ति। सेनापति कहता है, महाराज, ये शिकार तो ऐसी अच्छी चीज है कि इसके कारण गिरिचर नागः इव, गिरियों में पहाड़ों में रहने वाले हाथी के समान देवः महाराज अनवरत धनुर्जा स्फालन क्रूर पूर्वम, लगातार धनुष की प्रत्यंचा को खींचने के कारण जिनकी उंगलियों का अग्रभाग कठोर हो गया है, रवि किरण सहिष्णु स्वेदलेशैरभिन्नम, और सूर्य की किरणों को सहन करने वाला और पसीने के कणों से रहित अपचितमपि, परिश्रम से क्षीण हुआ दुबला पतला, व्यायत्वात्, और व्यायाम से सुगठित शरीर, प्राण सारम गात्रम विवर्ती, शक्ति से युक्त शरीर को कर देता है। महाराज, जैसे जंगलों में पहाड़ों में रहने वाला जो हाथी होता है वो यद्यपि बहुत डीलडोल वाला नहीं होता, लेकिन उसका शरीर कठोर होता है और वह उसमें सूरज की गर्मी, सर्दी और बारिश सहने की शक्ति होती है। शरीर पर कोई भी अतिरिक्त चर्बी नहीं होती। ठीक इसी प्रकार महाराज भी
चर्बी से रहित शरीर वाले, लगातार धनुष की प्रत्यंचा को खींचने से कठोर हाथों वाले और सूर्य की गर्मी को सहने में समर्थ और पसीने से अभिन्न शरीर वाले, परिश्रम से क्षीण हुए शरीर अर्थात जिनकी चर्बी पूरी तरह समाप्त हो गई है, ऐसे लक्ष्य प्राणसारम विभर्ती, ऐसे शक्ति से युक्त शरीर वाला ये शिकार कर देती है। ऐसे ही शरीर को आप महाराज धारण कर रहे हैं। यहाँ पर सभी विशेषण पर्वतचारी गज के पक्ष में लगाए गए हैं और उन्हीं का फिर राजा के साथ उपयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार भी है। विशेषणों का साभिप्राय प्रयोग किया गया है, इसलिए परिकर अलंकार भी है। गिरिचर इव नागः यहाँ पर उपमा अलंकार है और मालिनी छंद है। तभी जो सेवक हैं वो आके सूचना देते हैं, जय तु स्वामी महाराज की जय हो। महाराज, जंगल में हमारे शिकारी कुत्तों ने सभी पशुओं को घेर लिया है, आप शीघ्र जंगल की ओर प्रस्थान करें। राजा कहता है कि आज तो इस मांडव्य ने शिकार के प्रति मेरे मन में घृणा पैदा कर दी है। सेनापति मांडव्य की ओर मुँह कर कहता है कि मित्र, अपनी बात पर दृढ़ रहना, लेकिन मैं तो महाराज से वैसा ही कहूँगा जैसा मुझे कहना है। और सामने में महाराज से कहता है, महाराज ये मूर्ख तो वैसे ही बातचीत बोलता है, इसमें आप ही प्रमाण हैं, जैसा आप कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। क्योंकि शिकार जो है, मेदच्छेदः कृशोदरम लघु भवत्युत्थान योग्यम वपुः सत्त्वानामपि लक्ष्यते विकृतिमच्चित्तं भय क्रोधयो उत्कर्षः स च धन्मिनां यदि सवः सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले मिथ्यैव व्यसनं वदन्ति मृगया ईदृग्विनोदः कुतः। एक बार दोबारा देखिए। मेदच्छेदः कृशोदरं लघु भवत्युत्थान योग्यं वपुः सत्त्वानामपि लक्ष्यते विकृतिमच्चित्तं भय क्रोधयोः उत्कर्षः स च धन्मिनां यदि सवः सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले मिथ्यैव व्यसनं वदन्ति मृगया ईदृग्विनोदः कुतः। महाराज, शास्त्रकारों ने मृगया को, शिकार को व्यर्थ ही दोष व्यसन कहा है। ऐसा विनोद, ऐसा आनंद कहाँ होता है। वपुः मेदच्छेदः कृशोदरम लघु उत्थान योग्यम भवति। सेनापति शिकार के गुण बताते हुए कह रहा है कि महाराज, इसका सबसे पहला गुण क्या है। वपुः शरीर, मेदः छेदः चर्बी के हट जाने से, कृशोदरम पतले पेट वाला, और लघु हल्का, उत्थान योग्यम और तुरंत उठने की सामर्थ्य वाला हो जाता है। सत्त्वानां भय क्रोधयो विकृतिमत चित्तम अपि लक्ष्यते। इससे प्राणियों के भय क्रोध और विकृति के समय चित्त की अवस्था का भी ज्ञान होता है। और धनुर्धारियों के लिए तो ये अत्यंत उत्कर्ष का विषय है कि वे चले लक्ष्ये इसवः सिद्ध्यन्ति, कि उन्हें गतिमान लक्ष्य पर भी अपने धनुष बाण से निशाना साधने में सिद्धता प्राप्त हो जाती है। मृगयाम मिथ्या एव व्यसनम वदन्ति। शास्त्रकारों ने
इस मृगया को तो व्यर्थ ही मिथ्या कहा है। ईदृग विनोद कुतः, ऐसा विनोद और कहाँ प्राप्त होता है, अर्थात ऐसा विनोद और कहीं प्राप्त नहीं होता है। इसलिए महाराज राजाओं के लिए तो यह अत्यंत आवश्यक है। एक बार अर्थ देखिए। मेदच्छेद कृशोदरम वपुः लघु भवत्युत्थान योग्यम वपुः। इस शिकार से शरीर की चर्बी छट जाती है, पेट पतला हो जाता है, हल्का हो जाता है और उत्थान योग्यम एकदम तुरंत फुर्ती शरीर में आ जाती है। सत्वानां लक्ष्यते विकृतिमत चित्त्यम भय क्रोधयो। और प्राणियों के विकृतिमत, विकृति के समय किस प्रकार का भय होता है, किस प्रकार का क्रोध होता है, उनके चित्त की जानकारी भी शिकार से प्राप्त होती है। और धनुर्धारियों के लिए तो यह ऐसा उत्कर्ष का विषय है कि उन्हें अपने चले लक्ष्य, चलते गतिमान लक्ष्य पर निशाना साधने में महारत हासिल होती है। इसलिए महाराज शिकार को व्यसन शास्त्रकारों ने व्यर्थ ही कहा है। इससे अच्छा तो और कोई विनोद आनंद का विषय हो ही नहीं सकता। यहाँ पर समुच्चय अलंकार है और काव्यलिंग अलंकार भी है, वर्णों की अनुवृत्ति से वृत्त्यानुप्रास अलंकार भी है और शार्दूल विक्रीडतम छंद है। नीतिकारों ने यहाँ पर जो मृगया के शिकार के जो दोष बताए हैं उसकी चर्चा इस श्लोक में की गई है।